एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, संविधान की हमारी प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लिए जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, ये प्रश्न आपके वो प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल आएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी भेजें, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। देखिएगा, एक्चुअल में चीज़ें पढ़ाई होती किताबों से ही आपको पढ़ना है, लेकिन केवल आपको अपने रिवीजन करने के लिए, अपने क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको वीडियो का जो आपका हेल्प लेनी है। टेलीग्राम में जाकर के आप हमारी जो ये PDF है जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ये इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, ठीक है ना बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ सामान लेते हुए। हमारा अगला वीडियो है, यानी 5वें नंबर का वीडियो है। देखिएगा, प्रश्न है हमारा हमारे सामने, भारत सरकार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन क्या बताएं, संसद सत्र में भाग ले सकता है ना, लेकिन और साथ में क्या बताया, वे अपना मत नहीं दे सकता। देखिएगा, प्रश्न बड़ा समझने वाला प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। देखिएगा, मतलब देखिएगा, आपको पता, हमारी भारत में जो संसद होती है, संसद में एक तो होता है लोकसभा और एक क्या बताया आपका, राज्यसभा। तो उसने पूछा, भाई लोकसभा राज्यसभा में सांसद लोग बैठते हैं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा का सांसद नहीं होता है, ठीक। लेकिन क्या बताएं, वो लोकसभा की संसद में जब संसद सत्र चल रहा होता, चर्चा चल रही होती है, उसमें भाग ले सकता है, मतलब जाकर अपनी बात रख सकता है। लेकिन जब वोटिंग होती है, तो देखो, वोटिंग जब होती है, मान लो किसी बिल के ऊपर, किसी कानून के ऊपर, तो केवल सांसद लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भारत का महान्यायवादी, ठीक है ना। अब बात ये आती है, आखिर भारत का महान्यायवादी कौन होता है? इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, या बोलते हैं महान्यायवादी। ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कहने का मतलब है, भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, जो वकील होता है, उसे बोलते हैं महान्यायवादी। आपको ध्यान रहे कि हमारा कोई विवाद होता है तो हम वकील करते हैं, तो जिस प्रकार से हमें वकील करते हैं उस प्रकार से भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार के अलग अलग विवादों को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखता है। कई बार होता है ना, सुप्रीम कोर्ट बोलता है सरकार को कि आप ये काम गलत कर रहे हो, असंवैधानिक कर रहे हो। उस समय में जो भारत का महान्यायवादी होता है अपनी बात को रखता है। जैसे किसान बिल था, तो किसान बिल पर भारत के महान्यायवादी ने सरकार की ओर से अपनी बात को रखा था। ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति से हटा भी सकता है। क्लियर ना, कार्यकाल डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, जिस प्रकार से भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है ना, मोदी सरकार का, उसी प्रकार से हर राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, तो हर राज्य में राज्य का सरकारी वकील होता है, उसे बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। वो संविधान के अनुच्छेद 165 में होता है, आपको ध्यान रखना है। तो महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि देश में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर ना, चलिएगा। तो आगे हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? महान्यायवादी। प्रधानमंत्री तो आप सब जानते हैं कि भाई सांसद होता ही अपने आप में, या तो लोकसभा का, राज्यसभा का होता है। राष्ट्रपति आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है आपके, उनको जो है हमारे सांसद लोग वोट डालकर चुनते हैं, सांसद और विधायक लोग। भाई लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और हमारे विधानसभा के विधायक जो होते हैं, जिनको जनता चुनती है, वो लोग राष्ट्रपति को वोट डाल के चुनते हैं। क्लियर ना। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में से होता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आपको पता है, कल अपन डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता? बस महाभियोग क्या होता है? देखिएगा, महाभियोग, दो शब्द आपके आते हैं हमारे भारत सरकार में। अधिकारी जो होते हैं, ठीक है ना, उनको हटाने के लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं। एक शब्द तो होता है हमारा, कौन सा बताएं? महाभियोग, है ना, महाभियोग। और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा बताएं? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, ये होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा प्रधानमंत्री, कि प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगता है, ठीक। प्रधानमंत्री जो होता है वो अविश्वास प्रस्ताव से हटता है, ठीक है ना। तो महाभियोग क्या होता है? देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ठीक, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक जो यूपीएससी होता है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग, उसका अध्यक्ष होता है, उस पर भी महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग आपका लगता है। महाभियोग में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, क्या बताएं, लोकसभा और राज्यसभा जो दो संसद सदन है हमारे, ठीक, इनके 2/3 बहुमत से यदि सांसद लोग इनके खिलाफ वोट डाल देते हैं तो इनको हटना पड़ता है। क्लियर ना। मतलब जैसे मान लो लोकसभा में आपको पता है 543 सांसद है वर्तमान में, राज्यसभा में 245 है, तो 543 सांसद के 2/3 सांसद यदि आपके
ठीक। जैसे मान लो आपको महान्यायवादी को हटाना है तो इनके खिलाफ यदि वोट डाल देते हैं तो उसको हटाया जा सकता है। क्लियर ना? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए, ठीक। इनको जो है आपका राष्ट्रपति हुआ, इन पे महाभियोग लगता है। जबकि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के जो मंत्री जो होते हैं सरकार में मंत्री, उन पर अविश्वास लगता है। कौन सा लगता है बताएं? जैसे कि आपको पता होगा मोदी जी के खिलाफ अविश्वास जो है आपका चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लेकर आए थे एक बार पिछले कार्यकाल में, ठीक है ना। तो जब सरकार पर विश्वास नहीं होता है, ठीक, लगता है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, मान लो, ठीक, दूसरी पार्टियों को, जैसे विपक्षी पार्टियों को, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है। अभी तक अच्छा, भारत में अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है ना, ये कौन होता है? पहली बात तो ये है सर, ये बताइए आप। तो ये होता है भैया, ठीक, जैसे भारत सरकार काम करती है तो हर पाँच साल के लिए काम कर चुनी जाती है, तो 5 साल बाद भारत में सरकार ने क्या काम किया, ठीक, उनमें कहाँ कितना पैसा खर्च किया, ठीक, उन खर्चों की निगरानी कौन करता? आपका केग करता है, इसे बोलते हैं केग, है ना। ये भारत सरकार के खर्चों की नियंत्रण निगरानी करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जो केग है ना हमारे 14वें नंबर के, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बताएं? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे भारत के कौन है बताएं? CAG है। ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष की उम्र या 65 वर्ष की उम्र तक का आपका रह सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। आगे हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में, किसमें? 124 से 129 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है ना, उसका कार्यकाल 5 वर्ष या क्या बताए 65 वर्ष की आयु होता है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो चंद्रचूड़ है। कौन है बताएं? सी चंद्रचूड़ के नाम से वर्तमान में आपका आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, बड़े बन आगे। अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में हमारे? तो राजीव कुमार है। कौन है? पता है? राजीव कुमार। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में चुनाव आयोग के बारे में बात की गई, जो कि 15वें भाग में आता है। संविधान के कौन से भाग में आता है? 15वें भाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको इन 2 प्रश्नों में काफी प्रश्न देखने को मिले होंगे। क्लियर ना? प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, आपको ध्यान रखना। कौन करता है? राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के कौन से अनुच्छेद कौन से, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है CAG होता है, ये संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में होता है। और वर्तमान में हमारे भारत के CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब CAG होता क्या है? अभी बताया मैंने आपको कि भारत सरकार के खर्चों की निगरानी करता है। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार है भारत में, उनको ओपन करने का काम किसने किया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किया, CAG ने किया है। CAG को सरकार में डॉग वॉच, क्या बताया? डॉग वॉच के नाम से भी जाना जाता, आपको डॉग वॉच के नाम से जाना जाता, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर ना? अगला, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। वित्त आयोग की बात करूं, देखिएगा वित्त आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो होता है हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अभी जो वित्त आयोग चल रहा है हमारे भारत में, वो चल रहा है 15वें नंबर का। कौन सा पता है? 15वां। जिसके अध्यक्ष कौन है? आपके NK सिंह। कौन है? NK सिंह। पहला वित्त आयोग जो बना था आपका 1951 में बना था, उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी, आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा? 15वां। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो भारत में जो टैक्स जाता है सरकार के पास में, उस करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। यानी कर को लेकर टैक्स, मान लो कभी कभी लगता है ना कोई राज्य से टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है और उस राज्य को मान लो कुछ कम इससे पैसे मिल रहे हैं सरकार की योजनाओं पर, तो उसे विवाद होता है। तो करों का बंटवारा पे जो विवाद है वो कौन सुलझाता है? वित्त आयोग करता है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला वित्त आयोग का बना 1951 में बना। अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। वर्तमान में कौन चल रहा है? आपका 15वां। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। महान्यायवादी, ठीक, अपन ने पढ़ा था कि सरकार का वकील होता है अनुच्छेद 76 के अनुसार में, है ना। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी। कौन है? बोलो। R वेंकट रमणी, ये कौन है बताओ? भारत सरकार के महान्यायवादी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो अनुच्छेद 165 के तहत होता है, मतलब राज्य सरकार का वकील होता है। हर राज्य का अलग अलग होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका बच्चों। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मतलब यदि सपोज करें कोई मुख्य न्यायाधीश आपका 62 साल की उम्र में बनता है, तो वो जब उसकी उम्र 65 साल की हो जाएगी, मतलब भले उसे 3 साल ही पूरे किए, ठीक, उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। तो या तो 5 साल की आप
का कार्यकाल आपका होगा नॉर्मली, ठीक, या 65 साल की उम्र से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आपका बताया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो आपका CJI होता है, वर्तमान CJI कौन है, तो वर्तमान में कौन है हमारे बताएं, ठीक, श्री चंद्रचूड़ जी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चलेगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष किसकी आयु होती है, तो आपको ध्यान रखना भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, कौन सा, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी उम्र, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 साल की आयु, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, 5 वर्ष और 62 साल की आयु जो होती है ना, ये होती है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की, देखो, या फिर राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की। जैसे आपको पता है कि भारत में, ठीक, भारत की यदि बात करें हम, तो पूरे भारत में आपका एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट हमारा एक है। इसके अलावा पूरे भारत में 25 क्या है, तो 25 आपके हाई कोर्ट है, तो ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो टोटल होते हैं आपके वर्तमान में 34, कितने मतलब 34। 34 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश मुख्य होता है और बाकी 33 आपके अन्य होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की अधिकतम आयु। जो अन्य 33 बचे उनका कार्यकाल होता है, ठीक, 5 वर्ष या आपका 62 साल की आयु, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका आंसर तो हालांकि पहले वाला आ जाएगा। 6 वर्ष और 65 वर्ष की जो आयु है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है, ठीक, और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य आयुक्त होते हैं उनके कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल की आयु, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, क्लियर ना। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोई हमारे जो विधेयक मतलब बिल, देखिएगा संसद में, कहाँ पे, संसद में जब कोई बात पे चर्चा होती है, कोई कानून आपका बनता है, तो संसद में जब जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो वो होता है आपका बिल, उसे बिल बोलते हैं या बोलते हैं विधेयक। जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साइन कर देता है ना, तो वो बन जाता है आपका एक्ट मतलब कानून, ये आपको ध्यान रखना। देखो, जब भी, जैसे आपको पता है 3 तलाक को समाप्त करना था, 3 तलाक जो था आपका, उसको समाप्त करने के लिए जब चर्चा हुई लोकसभा में और राज्यसभा में, तो लोकसभा राज्यसभा के सांसदों ने उस पर वोट डाला, तो तब तक वो क्या था, बिल या विधेयक। जब, ठीक, उस पर राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया तो क्या बन गया, वो कानून। तो आपको ध्यान रखिएगा कि संसद में कोई मुद्दे पर जब तक चर्चा चलती तब तक वो विधेयक होता है, बिल होता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, ठीक, ये लागू कर देता है, तो वो आपका कानून बन जाता है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एक तो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, तो आपको ध्यान रखना है, वित्त मतलब फाइनेंस बिल आपका कोई सा भी, इससे पैसा वगैरह खर्च होता है। धन विधेयक मतलब कि जैसे भारत सरकार किसी दूसरे देश को पैसा उधार देती है या उधार लेती है, या मान लो टैक्स, जैसे आपका GST है, GST में टैक्स की बात की गई आपकी, तो टैक्स वगैरह लगाती है सरकार, तो टैक्स वाले जो बिल होते हैं आपके, है ना, ये भारत की संचित निधि से कोई पैसा निकाला जाता है, खर्च किया जाता है, तो वो जो पैसा होता है वो किस में आता है, धन विधेयक में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। अब देखो, हर एक धन विधेयक जो होता है वो अपने आप में क्या बताएं, वित्त विधेयक तो होता ही, भाई पैसा तो उसमें खर्च हो गया आपका, लेकिन हर एक वित्त विधेयक आपका धन विधेयक हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आपको आई नहीं, कि हर जो धन विधेयक होता है, ठीक, वो अपने आप में क्या होता है बताएं, वो वित्त विधेयक। वित्त विधेयक धन विधेयक ऐसा जरूरी आपका नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक धन विधेयक अपने आप में वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक को ऐसा नहीं है, क्लियर ना। अब ये तो आपको ध्यान रखना, धन विधेयक है या नहीं ये तय करता है कौन बताएं, तो इसका जो निर्णय करता है वो करता भारत का कौन बताएं, राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना, चलेगा, ठीक, ये आ जाएगा, है ना, चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है आपकी, ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है ना, चलेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्लियर ना, बात समझ में आई कि नहीं बताइए आपको। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, देखिएगा, कोई भी धन विधेयक है या नहीं ये तय कौन करता है, तो ये करता भैया लोकसभा का अध्यक्ष, कौन बताएं, लोकसभा स्पीकर जो है आपका, उस पर डिपेंड करता है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कोई भी धन विधेयक है या नहीं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। राष्ट्रपति जो होता है उसकी तो केवल मंजूरी ली जाती है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, धन विधेयक की विशेषता ये होती है ना, कि ये जो विधेयक होता है आपका, ठीक है ना, ये लोकसभा में यदि पास हो गया, ठीक है ना, तो ये पास ही माना जाता है, राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकती है। भैया आपको पता है भारत में कोई भी जो विधेयक कानून होता है आपका, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर पास करती है, लेकिन धन विधेयक की विशेषता ये है कि लोकसभा में से पास कर दिया तो पास माना जाएगा, राज्यसभा में केवल इस पर चर्चा के लिए इसको ले जाया जाता है, 14 दिन के भीतर चर्चा करके राज्यसभा को वापस लौटाना होता है, पास ही माना जाएगा, बाद में राष्ट्रपति साइन कर देगा। जैसे GST कानून क्या है, एक धन विधेयक था अपने आप में, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, चलेगा। बड़े बन आगे, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबे समय तक रहे भैया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, कौन बताएं, ठीक, तो यशवंत विष्णु जो चंद्रचूड़ है, ठीक, ये क्या बताएं, सबसे लंबे समय तक क्या बताएं अपने पद पर रहने वाले न्यायाधीश है। जबकि सबसे कम कार्यकाल रहा कमल नारायण सिंह जी का,
हीरालाल जेकानिया कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? हीरालाल जेकानिया। चंद्रचूड़ कौन है? वर्तमान है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? चलेगा, बढ़िया बना आगे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता? तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है बच्चों, उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। जैसे देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे राज्य का कौन होगा? राज्यपाल होगा। क्लियर ना? जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है वैसा राज्य में मुख्यमंत्री होता है। क्लियर ना? चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है? देखिएगा, विधानसभा आपको पता है, देखिएगा राज्य में किसमें, यदि मैं राज्य की बात करूं, किसी भी राज्य की, देखो जैसे आपका राज्य, तो राज्य में होता है भैया विधानमंडल। क्या बोलते हैं बताए? विधानमंडल। मतलब जैसे देश में क्या होती है बताएं? देश में होती है हमारी संसद, देश में संसद होती है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राज्य में क्या होगी बताएं? राज्य में विधानमंडल होगा। विधानमंडल में आपका एक तो विधान सभा होता है, विधानसभा, और एक होता है आपका राज्यपाल। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी आपका हो सकता है। तो राज्य विधानमंडल की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 168 में, यह आपको ध्यान रखना है। तो विधानमंडल की बात किसमें की गई है? संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है, आपको ध्यान रखना है, 168 में विधानमंडल। क्लियर ना? जैसे देश में संसद होती है, अपन ने पढ़ा कि संसद जो होती है भैया, संसद, ठीक है, किसमें होती है? 79। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार से संसद होती है आपकी, 80 में राज्यसभा होती है, 81 में लोकसभा होती है। भाई 80 में क्या होती है? राज्यसभा गठन है आपका, 81 में क्या बोलो? लोकसभा, दो सदन है अपने आप में। ऐसे ही राज्य में जो होता है, मतलब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे विधानमंडल बोलेंगे। तो विधानमंडल का गठन किसमें होता है? अनुच्छेद आपका कौन सा बताया? 168 में। अब जो 169 है ना, 169 में होता है विधान परिषद, 170 में क्या होती है? विधान सभा। अब विधान परिषद हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक, केवल भारत के 6 राज्यों में वर्तमान विधानसभा है। ठीक है ना? हमने पढ़ा था कौन कौन से, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, ठीक है, इनमें क्या है? विधान परिषद है। क्लियर ना? दिया आपको, तो 169 इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर ना? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा, है ना, ये वाला प्रश्न। 170 में क्या है? इसमें विधान सभा है और इसमें विधान परिषद का गठन होता है। 168 में क्या बोलो? विधानमंडल। विधानमंडल के अंग कौन कौन है? विधान परिषद। 79 की बात करो, इसमें क्या बताएं आपका? इसमें संसद है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 50वें नंबर का, 49वां, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीट है? तो बात याद ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो कहाँ पर है बताइए? वो है आपका यूपी में। कितनी बताएं? तो उत्तर प्रदेश की बात करूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 80, कितनी बताएं? 80 लोकसभा की सीटें। जबकि महाराष्ट्र की बात करूं, यहाँ पर 48 है, कितनी? 48। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करूं, यहाँ पर कितनी है? 42 है। बिहार की हम बात करें, यहाँ पर 40 है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पर है? ठीक, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर है? तो एक एक की बात करूँ तो भाई एक एक तो सिक्किम में भी आपका एक है ना, इस प्रकार से लद्दाख में भी अपने आप में एक है। तो ये तो अलग अलग राज्यों में कई सारों में हो सकती है। क्लियर ना? चलेगा, मतलब अन्य राज्य छोटे राज्यों में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, 25 जनवरी 1950 को भारत में कौन सा आयोग बना? तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। 25 जो है आपका, ठीक है ना, 25 जनवरी 1950 को भारत में बना आपका कौन सा चुनाव आयोग? कौन सा बताएं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस बताएं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो था वो आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत बना था, आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बना। रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करूं तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो है ना आपका, ठीक है ना, ये बनाया भैया आपका 1992 में। कब बताएं? 1992 में बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्लियर ना? चलेगा, पढ़े अपन आगे। ठीक, अच्छा, वित्त आयोग की बात करें तो ये तो 1951 में आपका बना था, है ना, ये आ जाएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ये समझ में आई गया होगा आपको। तो आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। देखो, निर्वाचन आयोग, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, आपको ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे बताएं? पहले थे हमारे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है ना। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी बताइए? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार जी जो है ना, ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना बच्चों? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमने प्रयास किया कि लगभग कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने का। अब ये 5 वीडियो हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। इन 50 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपका पूरा संविधान के मेन निचोड़ क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। ठीक है ना बच्चों? और भी हम आगे आपके लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। अभी हम और भी अन्य जो है विषयों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग, ठीक है। जैसे क्या लिखा, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपके
आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको जो पहले आपने कभी नहीं किया। ये एक थोट एक प्रकार का, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। हमारा एक ही लक्ष्य, आपकी सफलता। धन्यवाद। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।